जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है। मैं मानती हूँ जन्म माँ बाप ने दिया, लेकिन जीवन भगवान की देन है। इस अविनाशी नाटक में किसको कब कहाँ क्या पाठ बचाना है, बहुत सुंदर तरह से ये रचा हुआ है। हम सब मानो भगवान के गले के हार है, अलग अलग। बाबा कहते हैं ना, गीता में एक सुंदर श्लोक है आज जिसके बारे में मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। मत्थ परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय सूत्रे मणिगणा इव। मना, एक सूत्र में बंधे हुए हम सभी भगवान से जुड़े हुए आत्माएं हैं। अति सुंदर ये संबंध है हमारा आपस में। और ये सब पता कब चला? संगम युग में आने के बाद। मैं सदैव ये याद करती हूँ और सभी को कहती हूँ, पब्लिक सभा में भी कहती हूँ, गीता तो करोड़ों पढ़ते हैं, सुनते हैं, लाखों गीता के बारे में प्रवचन करने वाले लोग हैं, लेकिन वो गीता को जीते नहीं हैं। गीता की जो धारणाएं हैं उस पर किसी का अटेंशन जाता ही नहीं है। लेकिन हम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। भले यहाँ बैठे हुए किसी को गीता कंठस्थ नहीं होगी, किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन गीता में जो भगवान ने बताया है उसके अनुकूल चलने की ताकत, हिम्मत किसने दी है? स्वयं भगवान योगेश्वर ने। शिव बाबा जिसको हम कहते हैं, दुनिया जिसको भगवान कहती है, ईश्वर कहती है। बचपन से एक संकल्प चलता था कि एक अर्जुन के लिए इतना अनमोल ज्ञान दे दिया क्या? एक अर्जुन के लिए इतना महान ज्ञान असंभव लगता था। लेकिन अर्जुन एक नहीं है, अर्जुन एक सिंबॉलिक है और हम सभी अर्जुन हैं। अर्जुन है कि नहीं है? अर्जुन है। इसलिए ये संगम युग में, वैसे जैसे भाई ने बताया, बचपन से मैं गीता जानती थी, सौभाग्य रहा, कष्ट करके कंठस्थ करके सीखा नहीं है। जैसे एक वरदान, जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ उस परिवार से बहुत अच्छा संस्कार मिला, संस्कृति मिली और देन स्वरूप बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत कुछ। बचपन से मैंने महाभारत, रामायण, कई उपनिषदें और गीता के बारे में जानती थी। और जब लोग नॉवेल्स पढ़ते थे तो मैं महाभारत, गीता पढ़ती थी। हंसते थे लोग। स्कूल में भी जब ऑफ पीरियड्स होता था, लाइब्रेरी में जाके ऐसे ही बुक ढूंढती थी मैं। मेरे क्लासमेट हंसते थे, तू सन्यासी है। मैं मानती थी यस, मैं सन्यासी हूँ। बचपन से ये संकल्प था। मेरे पापा से भी मैं बातें करती थी तो कहती थी मुझे कभी शादी नहीं करनी है। ये तो बचपन से था। बचपन से मेरे कुछ मतलब नन्स मेरे जब जाते थे रास्ते में मिलते थे, स्कूल में भी नन्स टीचर्स रहे, वो कहते थे तुम क्रिश्चियन नन बन जाओ। ये तुम्हारी हिंदू संस्कृति में तो सन्यासिनी नहीं बन सकते ना, लड़कियों को सन्यासिनी नहीं बनाते, तुम ही नन बन जाओ। लेकिन मैं कहती थी नहीं, मुझे नन नहीं बनना है, मुझे धर्म परिवर्तन नहीं करना है। जो हमारे घर के बड़ों को बुरा लगे, जिस परिवार में जन्म हुआ है उनको बुरा लगे, धर्म परिवर्तन करके ऐसी काम नहीं करनी है। मैं ढूंढती रहूंगी, अपने धर्म में मिल जाएगा, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। ये पक्का था, अंदर से था। और ड्रामा पहले बना हुआ है और बाबा की हमारे ऊपर कब से दृष्टि है ना। इसी तरह से हम बाबा के बने, वो तो मैंने कई बार सुनाया है। आज सवेरे से भी वो सुना रही हूँ। गीता जानती थी, गीता के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती थी मैं। और ऐसे ही क्या हुआ कि 2 इंसिडेंट्स हुए। एक, मैं 7वीं में थी तो हमारे पापा का देहांत हो गया। और पापा के लिए इतना पूजा पाठ किए थे घर में, मत पूछो, कितने यज्ञ किए, होम किए, लेकिन पापा की बीमारी ऐसी थी वो बच नहीं पाए। तब से मेरा भगवान से ना दिल उठ गया था, अगर भगवान होता तो मेरे पापा को क्यों नहीं बचाया, ये था मन में।
और उस दिन से, उससे पूर्व क्या हुआ था, पापा के लिए एक विष्णु सहस्त्र नाम की पूजा रखी थी घर में। आप लोग कई जानते होंगे, विष्णु सहस्त्र नाम शनिवार के दिन उसकी पूजा करते हैं और शालिग्राम रख के, छोटा सा शालिग्राम जो शिला होती है उसको रख के उसके ऊपर तुलसी दल चढ़ाते 1000 विष्णु के नाम बोला जाता है और 16 सप्ताह करते हैं वो पूजा। 16 सप्ताह के बाद वो समापन करते। समापन का दिन था, पूजा हो रही थी। जैसे घर में हम 35 लोग थे तो रिश्तेदार आ गए तो 150 लोग हो जाते थे सभी। हम ही घर वाले ही 150 लोग बैठे थे और पूजा हो रही थी। ऐसे मानो एक जगह पूजा हो रही थी, यहाँ शालिग्राम रखा हुआ था, पहाड़, तुलसी का पहाड़, लास्ट डे 16,000 तुलसी चढ़ाते हैं। आप सोचिए 16,000 तुलसी का दल चढ़ाते तो कितना ऊंचा होता होगा। और 2 पंडित बैठ के सहस्र नाम करते हैं, क्योंकि 16 बार सहस्र नाम करना होता है। एक पंडित हमें गीता सुना रहे थे, एक पंडित तीनों को संभाल रहे थे, 4 पंडित थे और बहुत अच्छी तरह से गीता सुना रहे थे एक पंडित। दूसरे अध्याय में, गीता के दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है, 2 श्लोकों का कंबाइंड है। ध्याते विषयान पुंसः संगस्ते शूपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये 2 श्लोक है। इसका अर्थ क्या है? जो विषय विकारों का चिंतन करता है, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते शूपजायते, उनको ऐसा ही संग मिल जाता है। संगात संजायते कामः, ऐसे संग से, विकारों की संग से काम विकार आ जाता है। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते, काम विकार आ गया उसके पीछे क्रोध आ जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से मनुष्य मन सम्मोहित हो जाता, मोहग्रस्त हो जाता। मोहग्रस्त होने के बाद मनुष्य की स्मृति का नाश हो जाता है। स्मृति के नाश होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से सर्वनाश हो जाता है। ये श्लोक का अर्थ है। टोटली क्या है? विकारों के चिंतन से काम क्रोध मोह आने से मनुष्य का नाश। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उसका एक्सप्लेन किया। और भी एक श्लोक है, आता है, कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भव एतत्त्रयम् त्यजेत, इन सब का त्याग करो। इतने अच्छी तरह से वो बोल रहे थे, मैं ना मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी, सामने बैठी थी। इतने में क्या हुआ, जैसे वो आगे चले गए बताते बताते, दूसरा अध्याय पूरा हो गया, तीसरे की ओर चले गए। सभी बैठे थे, घर वाले सभी बैठते, घर में तो बाल बच्चे भी होते हैं ना। छोटा हमारा चाचा का एक 2.5 साल का बेटा था, वो भाग के, सभी देखने से पहले भाग भाग के जाके पंडित जी के ऊपर गिर गया। वो शायद क्यों गया होगा, पंडित जी के पास फूल पत्तियां मिठाई फल सभी रखते हैं ना, घंटी आरती, बच्चों को अट्रैक्शन हुआ, वो भाग के चला गया, पंडित जी के ऊपर गिर गया। साउथ में पंडित लोग है ना, किसी से टच नहीं करवाते, अपने आप को बहुत महान मानते, रेशम के कपड़े में रहते, किसी को आसपास आने नहीं देते, दूसरों को अछूत समझते। बच्चा जाके उनके ऊपर गिर गया ना, उनको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, बाजू में जो पीतल की घंटी रखी थी उसी से बच्चे को मार दिया। यहाँ बच्चे को लग गया, खून बहने लगा। अब सोचिए अगर थोड़ा सा यहाँ के बदले यहाँ लगता, मेडुला है ना यहाँ, थोड़ा सा नीचे लगता तो बच्चा आउट हो जाता, लेकिन थोड़ा ऊपर लगा, खून ही आया। मैं बच्चे को उठा के लेके गई। उस दिन मेरे मन में एक प्रश्न उठा, बातें तो बहुत अच्छी हैं, है ना, विकारों से सर्वनाश हो जाता है, त्यागना चाहिए, बहुत अच्छी तरह सुना रहे हैं, पंडित जी भी बुरे नहीं हैं, लेकिन जो सुना रहे हैं वो प्रैक्टिकल में क्यों नहीं ला पा रहे हैं? व्हाट इज द मिसिंग लिंक? क्या छूट रहा है? उस दिन सच के थी, उस दिन मैंने ना प्रसाद खाया ना भोजन किया, मन एक व्याकुल हो गया। अरे बातें तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम प्रैक्टिकल में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारे घर के पंडित जी बहुत अच्छी पंडित जी थे, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, बेटा ऐसा नहीं होता है, इंसान है ना, पंडित भी इंसान है, उनसे गलती हो गई, ऐसे नहीं करते। मैंने कहा मैं पंडित जी से नाराज नहीं हूँ, मैं सिस्टम से नाराज हूँ।
सिस्टम में ऐसी क्या सिस्टम में गलती है जिसके कारण हम जो सुनाते सुनते वो कर नहीं पाते? करने की ताकत क्यों नहीं आती हमारे अंदर? उस दिन से मन तो व्याकुल था ही। उसके थोड़े दिनों में पापा का देहांत हो गया। फिर मैं तो भगवान से रूठी गई थी अच्छी तरह से। बाद में 8वीं में थी तो गीता के कंपटीशन में हिस्सा लिया था मैंने। उन दिनों गीता के 9वां अध्याय दिया गया था हमको। हम स्टूडेंट्स कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था मैंने। स्टूडेंट्स कैटेगरी में हमको 9वां अध्याय दिया था। 9वें अध्याय में एक श्लोक आता है, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपिमा। इसका अर्थ होता है देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास जाते, भूतों को पूजने वाले भूतों के पास जाते, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास जाते और मुझे पूजने वाले मेरे पास आते। ये शब्दार्थ है श्लोक का। जब मैं पढ़ रही थी, कंपटीशन के लिए तैयार हो रही थी, मेरे मन में प्रश्न आया, बात तो ठीक है, ये मुझे कहने वाला कौन है? समझ में आया? भूतों को, मतलब ये जो मुझे कहने वाला है ना, ये ना भूत है, ना देवता है, ना पितृ है, तो ये कौन है फिर? है ना? तब तो मुझे ज्ञान नहीं था और मन में प्रश्न आया, कृष्ण तो देवता है, फिर ये कहने वाला कौन है फिर? यही प्रश्न मेरे घर में हमारे मेंटर, माय गाइड हमारे दादाजी थे। जब हम 6ठी कक्षा में थे, दादाजी ने शरीर छोड़ दिया था। दादाजी भी नहीं रहे, पापा हमारे अच्छे दोस्त थे, वो भी नहीं रहे। अब पूछे तो किससे पूछे हम? घर में हमारे चाचा जी मुखिया थे, वो तो दूरवास का दूसरा अवतार थे। मैं तो उनसे तो बोलना संभव ही नहीं था। मैंने मम्मी से पूछा, पंडित जी से पूछा, मास्टर स्कूल में मास्टर जी से पूछा कि इसका क्या मतलब है, संस्कृत सिखाने वाले जो मास्टर जी होते हैं। सभी ने कहा जो वहाँ लिखा है ना वो ही समझ, ज़्यादा ना अक्ल लड़ाना नहीं तेरे को। ऐसे समझा के बुझा के मुझे बंद करा दिया, चुप करा दिया। ठीक है, ऐसे ही कहते हैं, जिनको नहीं आता है ना वो ऐसे ही करते हैं। फिर बाद में मैं कंपटीशन में हिस्सा लिया मैंने, मुझे फर्स्ट प्राइज़ आया। उसका एक बड़ा फंक्शन रखते हैं ना, बाद में कंपटीशन सभी पूरा होने के बाद प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन एक फंक्शन रखते। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी को बुलाया था। साउथ में श्रृंगेरी के शंकराचार्य बहुत बड़े हैं, उनको बुलाया था। वो हमारे घर के जगत गुरु है। ऊपर गई स्टेज पर, प्राइज़ लेना था। मैंने उनको कहा, नमस्ते, नमस्कार गुरुजी, मुझे इस श्लोक का अर्थ बताइए तो मैं प्राइज़ लूँ। उन्होंने संस्कृत श्लोक का कन्नड़ में अर्थ बता दिया मुझे। मैंने कहा ये तो मैं भी जानती हूँ, आप सब सही सही बताइए, ये कहने वाला कौन है? मुझे याद करो या मुझे पूजो तो मेरे पास आ जाओगे, कहने वाला कौन है? उनके पास जवाब नहीं था। उन्होंने क्या कहा पता है? अगर मैं सच बोलूँगा ना तो मुझे गद्दी से हटा देंगे। उन्होंने नहीं बताया। बहुत लोगों ने मेरे पर चिल्लाया, जगत गुरु जैसे जबान लड़ाती है लड़की होके, है ना। बाद में उन्होंने, बुजुर्ग थे, बहुत अच्छे जगत गुरु थे, उन्होंने मुझे एक सलाह दी, देख बेटा तू ऐसे सभी से बहस करती रहेगी ना तब सभी तेरे को ना नकारेंगे और नास्तिक कहेंगे, धकेल देंगे। पहले लड़की है, पहले सोच, ऐसे बात मत कर, तू ढूंढती रहे, तेरे को सच्चाई का रास्ता मिल जाएगा। ये वरदान बन गया, है ना। ये हुआ था दिसंबर में और अप्रैल के महीने में स्कूल की छुट्टियों में, समर वेकेशंस में मैं ननियाल जा रही थी। एक बस स्टॉप पर बैठी थी, मुझे बस बदलना था, दूसरा बस पकड़ना था। बस स्टॉप पर बैठी हुई थी, वहाँ पर एक भाई ना हर 1 घंटे में पर्चे बंटवाता था। वो बाबा का बच्चा था शायद, वो पर्चा बंटवाता था। एक छोटा सा पर्चा मिला मुझे, उसमें लिखा हुआ था, गीता के भगवान से मिलना चाहते हो तो फलाने पते पर आ जाओ। वो पर्चा पकड़ कर, है ना, मैं अपना बैग वहाँ रख दिया किसी की दुकान में, मैं चल पड़ी वो पते ढूंढते, कहाँ है वो भाई। वो वकील था, वकील का एक ऑफिस, उसमें मैं जाके पहुँची तो उसने मुझे कुछ बुक्स दिया, बोला ये स्वयं गीता का भगवान आया हुआ है, ये सारे उनके बुक से पढ़ो। उसने क्या बोला तो समझ में तो नहीं आया, लेकिन बुक्स लेके गई। उसमें 7 दिन का कोर्स था, व्यक्त मुरलियाँ थी, कुछ बुक्स थे, वो सारे लेके गई। इतनी मतलब कंठस्थ हो गया था मुझे, इतना पढ़ा मैंने वो। लेकिन सच में उन दिनों बाबा की कमाल, मुझे किसी ने कोर्स नहीं कराया,
लेकिन जैसे मैं बैठती थी बाबा बहुत अच्छा अनुभव कराता था। मैं बाबा से बातें करती थी, बाबा से कहती थी बाबा तू आनंद का सागर है ना, जिसको सच्चिदानंद कहते, ब्रह्मानंद कहते, शिवानंद कहते, तो अनुभव करा ना वो आनंद क्या चीज़ है, मैं भी देखूं। मैं बाबा से बोलती थी। मुझे जब स्कॉलरशिप मिला था बहुत आनंद हुआ था, लेकिन जब स्कॉलरशिप के पैसे कम पड़ गए तो आनंद चला गया, है ना। जब रैंक मिला तो बहुत अच्छा खुशी हुई, लेकिन दूसरे एग्जाम में रैंक नहीं मिला तो खुशी कम हो गई। तो ये मतलब वो आनंद नहीं है। तो आनंद क्या चीज़ है? हम लोग गांव में पले बड़े, हमारे सिंहासन कौन से होते थे पता है? पेड़ पे चढ़ के बैठ जाना, वही हमारे सिंहासन होते थे। वहाँ कोई आता नहीं था, कोई हमें सताता नहीं था, कोई डिस्टरबेंस नहीं होती थी। हर एक का एक एक पेड़ होता था, पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाओ। बैठ के मैं बाबा से बातें करती थी। अंधेरा छा जाए तो भी पता नहीं चलता था। इतना अच्छा बाबा डोर खींच लेता था, इतना अच्छा अनुभव कराता था बाबा। उसी अनुभव के आधार से हम बाबा के बन गए। संगम युग में ज्ञान कितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारा अनुभव भी है, और दूसरों के अनुभव से भी हम सीख सकते। आजकल तो बहुत साधन है, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत लोग हैं। आजकल तो यूट्यूब पर पता नहीं क्या क्या क्लासेस मिल जाते हैं आप लोगों को, लेकिन हमारे ज़माने में कुछ नहीं था। मुरलियाँ भी एक मुरली चलने के 1-2 महीने के बाद मुरली पहुँचती थी सेंटरों में। फिर लेकिन बाबा का चमत्कार उन दिनों बहुत था, जिस चमत्कार के जरिए हम बाबा के बने भी और पक्के अच्छी तरह से स्ट्रांग होके रहे और बाबा के घर आए। जब बाबा के घर आने की बारी आई, 10वीं पूरा हो गया। 10वीं पूरा होने के बाद मैं रिजल्ट का भी इंतज़ार मैंने नहीं किया, जो भी आएगा रिजल्ट आएगा, मुझे बाबा के घर जाना है। मैं आ गई, लेकिन आई तो फिर वापस लेके गए, मुझे नहीं जाना है, तेरे को आगे पढ़ना है, नौकरी करनी है, ऐसे वैसे। और जॉइंट फैमिली थी, तो जॉइंट फैमिली के अपने कुछ उसूल होते हैं। और हमारे चाचा जी बोले तू अगर चली जाएगी तो पीछे लड़कियों की शादी नहीं होगी, घर में और भी लड़कियां हैं, उनकी शादी नहीं होगी। मैंने कहा उन सब की शादियों की जिम्मेवारी मैंने थोड़े लिया है ना, मुझे जाना है बस। लेकिन वो छोड़े नहीं, एक गुरुजी को लेके आए मुझे समझाने के लिए। मैं बहुत ज्ञान की बातें करती थी, नए नए में ना बहुत ये जोश होता है, और मैं ज्ञान की बातें करती थी। उनके पल्ले तो पढ़ते नहीं थे और मैं बोलती रहती थी। उन्होंने एक गुरुजी को ले आए, हमारे घर के ही गुरुजी थे, दूसरे गुरुजी थे, उनको लेके आए। उन्होंने घंटे भर समझाया मुझे, ऐसे देख बेटा लड़कियों को सन्यासिनी नहीं बनना है, घर गृहस्थी संभालना है, आप ऐसे हो वैसे हो, पता नहीं क्या क्या समझाया। मेरे तो सिर ऊपर से गए, कुछ नहीं अंदर गया। फिर लास्ट में उन्होंने समझाया कि न पुत्रस्य गतिर्नास्ति ही, अगर बच्चे नहीं होंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। तब तक मैं चुप थी। उसके बाद मैंने उनसे पूछा गुरुजी आपकी शादी हुई है क्या? उन्होंने बोले क्या बात हुई, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, सन्यासी हूँ। तो फिर आपके बच्चे हैं क्या? वो बोलने लगी क्या पागल जैसी बातें कर रही है, शादी नहीं हुए तो बच्चे कहाँ से होंगे? फिर बोली कि आपको मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मुझे नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? जब आपको मिल सकती है बिना शादी के, बिना बच्चों के, मुझे क्यों नहीं मिल सकती? मेरा ये प्रश्न था। जब मैंने ये प्रश्न पूछा तो जवाब में उन्होंने कहा नहीं, लड़कियों को नहीं मिल सकती है। तो मैंने उनसे कहा तो गुरुजी आपने अध्यात्म समझा ही नहीं है। अध्यात्म में पुरुष स्त्री का कोई अंतर होता नहीं है, आत्मा आत्मा है, चोला कौन सा भी हो, उसमें क्या फर्क है? जब मैंने ऐसे जवाब दिया तो घर वाले भड़क ही गए, लेकिन गुरुजी ने कहा देखो इस लड़की को पकड़ के न रखना, ये आज नहीं तो कल जाने वाली है। अब आयु के कारण इसे पकड़ सकते हो, लेकिन 18 साल के बाद तो ये जाएगी, तो इसे जाने दो इसके रास्ते। तो छुट्टी मिल गई घर से, मतलब हाँ नहीं कहा लेकिन ना भी नहीं कहा। उसके बाद तेरी मर्जी, छोड़ दिया, मैं आ गई। लेकिन साइन करना था ना, मुझे समर्पण होना है, तो यज्ञ के कुछ नियम है। उन दिनों 3 साल के बाद समर्पण करते थे। मैं ये समर्पण पत्र लेके गई, मेरी मम्मी को साइन करना था, मेरी नानी ने मना कर दिया।
मेरी नानी के कुछ अनुभव थे, वो बचपन से उसकी मतलब नाना जी शरीर छोड़ दिए थे, उनको जायदाद में हिस्सा नहीं दिया था, बहुत मतलब उसने खुद जॉब किया, बच्चों को पाला, बहुत कुछ कठिनाइयाँ झेली। इसलिए वो कहती थी लड़कियों को ना सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, पैसे किसी से मांगना नहीं है, हर लड़की को जॉब करना चाहिए। मेरे नानी का ये इरादा था। वो कहती थी तू बल शादी मत कर लेकिन नौकरी ज़रूर कर। और मेरे अच्छे मार्क्स भी थे, गवर्नमेंट नौकरी आराम से मिलती थी, लेकिन मुझे नौकरी करनी नहीं थी, इसीलिए 3 साल में साइन नहीं मिला, मुझे 5 साल में मिला। फिर बाद में जब नानी को लगा ये तो वापस लौटने वाली नहीं है, तो मुझे 3 कंडीशंस रखे उन्होंने साइन देने के लिए। मम्मी को बिठा के कहा देख, पहली बात अभी गई है ना, वापस लौट के नहीं आना है, कुछ भी हो जाए वहां ही जीना है। दूसरी बात, यज्ञ की पाई भी घर में वापस नहीं देगी किसी को, घर में कितनी भी कष्ट क्यों ना हो, बाबा के यज्ञ की 1 पैसा भी तो घर वालों को नहीं देगी। तीसरी बात, मनुष्य जो खुद कमाता है ना, उसका कमाया हुआ भी हजम नहीं होता है। कई बार तुम तो दूसरों के कमाए हुए जो भंडारी में आते हैं उससे जीते हो, तो ये बहुत कम खर्चा करना, जितना कम हो सके उतने में जीवन जीना, ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जीना, और को 1 पाई भी वेस्ट नहीं करना। अगर ये तीनों शर्तें मंजूर है तो सही करेंगे, हम साइन सिग्नेचर करेंगे। देखो मैं क्या कहना चाहती हूँ, वो ज्ञानी नहीं थी, थोड़ा बहुत ज्ञान था लेकिन ज्ञान पूरा समझा नहीं था उसने। लेकिन कर्म का सिद्धांत जो है, कर्म फिलॉसफी को बड़े लोगों ने कैसे समझ लिया था। 1 पाई भी, वो कहती थी, घर वाले सभी मतलब मेरी मम्मी, मेरे भाई बहनें सभी ज्ञान में चलते हैं, सेंटर में तो आते हैं। वो कहती थी सबको जो भोग मिलेगा वो भी तेरे घर वालों को भी उतना ही मिलेगा, थोड़ा भी ज्यादा नहीं देगी तू, ये पार्शलिटी, पक्षपात नहीं करना है, अगर तेरे को मंजूर है तो हम सिग्नेचर करेंगे। मतलब उन्होंने पक्का ये स्पष्ट कराया कि बाबा का यज्ञ जो है, इसमें जो भी आता है ये उल्टा कभी नहीं जाना चाहिए, और कर्म सूक्ष्म है, हम जितना वेस्ट करेंगे वो हमारे खाते में ही तो आ जाएगा ना। मतलब जो संस्कार हम लेके आए, कई बार मैं सोचती हूँ ज्ञानियों से अज्ञानियों को कर्म के बारे में अच्छा नॉलेज रहता है, वो डरते हैं बुरे कर्म करने से या गलत कर्म करने से। ऐसे हमारी जीवन की यात्रा में लौकिक का भी बहुत अच्छा योगदान रहा, और अलौकिक में भी जहाँ मैं समर्पित हुई हुबली सब जोन में, वहाँ बड़े भाई साहब रहते हैं, बसवराज भाई जी। वो नौकरी करते थे, 60 साल की उम्र तक उन्होंने नौकरी किया, एग्रीकल्चरल ऑफिसर रहे, बड़े पोस्ट पे क्लास 1 ऑफिसर रहे, नौकरी भी करते थे और सेंटर्स भी संभालते थे। बहुत अच्छी तरह से धारणा मूर्त आत्मा है और बहुत ज्ञानी आत्मा, योगी आत्मा है। और मुझे पहले से मेरे संस्कार थे गीता के भी, और भाई साहब ना मैगजीन चलाते थे, कन्नड़ मैगजीन, उसके लिए आर्टिकल्स लिखते थे, मेरे से डिक्टेट करा के लिखवाते थे। इसके कारण उनके साथ लिखते लिखते मैंने बहुत कुछ समझा भी, और जब वो गीता पर लिखते थे मैं कहती थी ये श्लोक जोड़ेंगे तो अच्छा होगा, ये श्लोक जोड़ेंगे अच्छा होगा, ऐसे अच्छी तरह से। फिर जब वो गीता पर चर्चाएं रखते थे या सेमिनार्स करते थे, तो मैं पहले से बचपन से मतलब स्कूल लाइफ से मैं अच्छी डिबेटर रही हूँ, अच्छी तरह बोलती थी, बहुत अच्छी स्टडी करती थी, तो यज्ञ में भी ये ऑटोमेटिकली मुझे बोलने का चांस तो पहले से मिलता रहा। और भाई साहब का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। लेकिन जब हमने इस ईश्वरीय जीवन की यात्रा में, जैसे भाई जी ने कहा कि केवल ज्ञान योग सेवा नहीं, बड़ों की पालना ने हमें बहुत बहुत कुछ सिखाया।